अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। कारगुजारी के सिलसिले के साथ आज फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज आपके साथ एक मस्जिद में हमारे साथ पेश आने वाला वाक़या आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हमारी तश्कील 25 दिन की थी। जब तश्कील होती है तो वहाँ से रायबंद मरकज़ से एक पर्चा देते हैं जिस पे हर मस्जिद जिस जिस मस्जिद में आपने जाना होता है उस मस्जिद का नाम लिखा होता है। तो हमारी तश्कील में हम जितने भी दिन हमारी तश्कील थी उसमें सारी मस्जिदें हमें मिल गईं। एक मस्जिद हम वहाँ पे पूछते रहे लेकिन बस्ती जान मोहम्मद लिखी हुई थी हमारे पर्चे के ऊपर, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही थी। हमने बड़ी कोशिश की ढूंढने की लेकिन नहीं मिली। आखिर में ज़ाहिर है उस हिसाब से 3 दिन हर मस्जिद में लगाए तो हमारे पास 2 दिन बच गए रहे थे। हमने जमात के साथियों ने मशवरा किया और ये तय पाया कि ये जो 2 दिन हैं आखिरी मस्जिद से वो कैंपुर मरकज़ में चले जाएंगे और वहाँ पे 2 दिन गुजारेंगे। तो उसके बाद जो है तश्कील दिन पूरे होंगे तो फिर रायवंड वापस चलेंगे। तो जब हमने अपने हिसाब में हमारी जो आखिरी मस्जिद थी उसमें पहुँचे तो वहाँ पे ऐसे ही बाहर निकले, खुला इलाका था गांव वाला। तो जैसे ही हम वहाँ पे बाहर निकले तो हमें दूर एक मस्जिद का मीनार नज़र आए। तो वहाँ मकामी साथियों से पूछा कि ये कौन सी बस्ती है। तो उन्होंने कहा कि ये है बस्ती जान मोहम्मद। तो हमने कहा भाई ये तो हम 20-25 दिन से ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रही थी। तो फिर ये मशवरा किया कि सब साथियों ने कि आखिरी 2 दिन जो है ना बस्ती जान मोहम्मद में जाके लगाएंगे। तो उस मस्जिद में जिससे हमें वो मस्जिद नज़र आ रही थी उसमें हमारे 3 दिन पूरे हुए। तो वहाँ से हम चले गए बस्ती जान मोहम्मद। सुबह का टाइम था, वहाँ पे हम तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा या 9 बजे 9-10 बजे का ही टाइम था जब हम वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त था मस्जिद के सामने, उसके नीचे कुछ चारपाइयाँ पड़ी हुई थी और हुक्का रखा हुआ था। एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उसके साथ ही मस्जिद थी बिल्कुल। तो जनाब जैसे ही हम पहुँचे तो बुज़ुर्ग तो हमें गालियाँ देना शुरू हो गए और वो गालियाँ दी और गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। तो खैर जैसे वो तबलीग वालों की रूटीन है कि जनाब वो बैठ गए अंदर मस्जिद में जाके कि देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो है ना वो बैठे हैं, देखते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद जो खिदमत वाले साथी थे उन्होंने क्योंकि रोटी पकानी थी तो वो दोबारा बाहर गए मस्जिद में। तो और तो वहाँ पे कोई मर्द हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ज़ाहिर है वो बाबा जी बैठे थे। तो खिदमत वाले साथियों ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप बताएं हमने ना रोटी लगवानी है तो कोई तंदूर। तो बाबा जी ने तो वो गालियाँ निकाली और डंडा लेके पीछे दौड़ गया फिर। तो खैर वो वापस आए, अमीर साहब को बताया तो अमीर साहब ने कहा कि आप पिछली मस्जिद जहाँ पे थे वहाँ पे बस्ती में वो पैसे लेके रोटियाँ लगवा लेते थे तो वहाँ पे जाके लगवा ला। तो वो साथी उधर चले गए। अब अमीर साहब ने सबको कहा कि भाई ये हालात थोड़े से यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ पे आप जो है ना सारे लोग अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करें, ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। जनाब हम लोग बैठे, ज़िक्र शुरू कर दिया सारी जमात ने। तकरीबन 1 घंटा गुज़रा तो वहाँ से उस बाबा जी का ग़ालिबन पोता या नवासा था वो आ गया। कहते हैं जी अब्बू जी पूछ रहे हैं कि आप लोग लस्सी पिएंगे या दूध पिएंगे। तो अमीर साहब ने कहा कि जो आपका दिल करे वो ले आओ। तो उसके बाद ज़ोहर का टाइम हुआ, वो लेके आ गया। खैर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हुआ, वहाँ से मकामी बंदा कोई भी नहीं था मस्जिद में। ज़ोहर के बाद एक भाई हमारे पास आए, वो बाबा जी जो हमें गालियाँ बार बार निकाल रहे थे और गुस्सा हो रहे थे उनके बेटे थे। आके बैठे, हाल अहवाल किया, पूछा हाँ जी कहाँ से आए हो, कैसे है, ये वो सारा उन्हें बताया कि भाई हम तो ये 1-2 दिन इधर रहना है और कोई मकसद ऐसा नहीं है कोई, और हम तो सिर्फ़ इस बात के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो है मस्जिद में जो आपके ये गांव वाले हैं वो सारे मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो यही बस बात है और हमारा कोई ज़ाती मकसद या वो कोई और कोई जमात या पार्टी या वो तो हम है नहीं। वहाँ पे लोग जो हैं वो असल में एक वजह ये थी कि वहाँ के जो वो भाई थे और वो बाबा जी थे
वो नमाज तो अहले सुन्नत वाले तरीके से पढ़ते थे, लेकिन बेशक उनका बाकी ख़ानदान सारा अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता था। इस वजह से वो जमात वालों को थोड़ा ना बुरा समझते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि असल बात ये होती है कि जब बंदा दूर से सुनी सुनाई बातों का वो करता है ना, तो फिर बंदे को चीज़ों का पता नहीं होता। तो सुनी सुनाई बातों की वजह से वो सारे उन्होंने अपने ज़हन में 100 चीज़ें बिठाई हुई थी। और हमें पता चला कि पहले एक दफ़ा यहाँ पे एक पठानों की जमात आई थी, तो उसको भी इन्होंने दौड़ा दिया था। ख़ैर वो मुझे चूँकि सराइकी आती थी, मैं इन इलाकों में रहता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा हूँ और इतना अरसा, तो मैं ना वो सारा गाँव भी जो है वो सराइकी वाले थे, सराइकी बोलते थे। तो वो जो भाई आए ना, तो थोड़ी देर अमीर साहब के साथ बैठे, तो फिर मैंने उनके साथ गपशप शुरू की। तो जनाब तकरीबन असर के टाइम तक ना वो ये सूरत हाल हो गई कि हम इतने घुल मिल गए हमारे साथ कि वो लोग जितने भी वो सारे इलाके वाले थे ना, वो असर की नमाज़ उन्होंने आके हमारे साथ मस्जिद में पढ़ी। बाबा जी जो है ना, वो अभी तक नाराज़ थे। खैर असर के बाद जैसे बयान होता है, बात होती है, उसके बाद हम बाहर निकल गए और वहाँ उनको थोड़ा-सा उनके ज़हन में जो शकूक थे, वो सारे दूर किए, उन्हें समझाने की कोशिश की। बस दिल में तो बात अल्लाह ताला डालता है। तो जनाब ऐसे हुआ कि जब हम तकरीबन 10-11 बजे आए और मगरिब के टाइम वो बाबा जी जो हमें सारा दिन गालियाँ निकालते रहे, वो खुद आ गए मस्जिद में हमारे साथ नमाज़ पढ़ने। तो उसके बेटे बड़े हैरान हुए और उस गाँव वाले कि ये बाबा जी तो आज कैसे मस्जिद में आ गए, ये तो कभी जाते ही नहीं हैं। ये तो हमेशा बाहर ही बैठे रहते हैं, तो ये जाती ही नहीं है। तो वो बुनियादी वजह तो वही थी जो अल्लाह ताला से दुआएँ माँग रहे थे और ज़िक्र कर रहे थे और बार-बार यही कि या अल्लाह इन लोगों के गाँव वालों के दिल नर्म कर दे। और ये मस्जिद इतना बड़ा-बड़ा घास लगा हुआ था और बिल्कुल वीरान पड़ी थी, हालाँकि अच्छे खासे घर थे। तो वहाँ पे बहरहाल वो हम उसकी वजह से अल्लाह ताला ने करम किया, वो बुज़ुर्ग आ गए, सारे गाँव वाले बड़े खुश हुए। जनाब उसके बाद तो माहौल ही बदल गया। वहाँ के जो लोग उनके कोई शहर में उधर बावल नगर में, हासिलपुर में या खैरपुर, टामेवाली में जो लोग थे, उन्होंने फ़ोन करके उनको भी बुला लिया। तो जनाब मगरिब के बाद जब इशा की नमाज़ हुई, इशा हमने पढ़ी, तालीम, उसके बाद जैसे वो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, उसके बाद तो बैठ गए सारे गाँव वाले मस्जिद में। अब मुझे कन्फ़र्म वक़्त तो याद नहीं, लेकिन तकरीबन 12 बजे तो हमने कहा कि भई ये हमने सुबह जो है तहज्जुद पढ़नी है, तो हम अब सोना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारा दिल ही नहीं कर रहा आप लोगों से दूर जाने को। ख़ैर वो जैसे कैसे वो रात को उठे, 12:30 1 बजे जाके सोए। तो उन्होंने कहा जी सुबह नाश्ता जो है ना हमने आपको देना है, आपने कुछ खाना पकाना नहीं। हाँ, एक बात मैं भूल गया, जब रात को सोने के टाइम तो बाबा जी ने कहा कि भाई सारे वो जो सुबह हमें गालियाँ निकाल रहे थे, तो बाबा जी ने कहा कि ये जितने लोग हैं, हम ग़ालिबन 11 लोग थे। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई इनको चारपाइयों पे सुलाओ, नीचे कोई चीज़ लड़ जाएगी, ये वो, यानी कि इस हद तक हमारा एहसास कर रहे थे। और गर्मियों का थोड़ा-थोड़ा वो मौसम था, तो घर से ठंडा पानी कह रहे हैं, नहीं जी ये पानी इनको दो। ऐसे हमारी खिदमत कर रहे हैं और लड़कों को, अपने बेटों को, पोतों को, नवासों को डाँट रहे हो कि जी आप इनके लिए ये कर दें, वो कर दें, ऐसे ये वो, ऐसे भाग-दौड़ में। और मैं अल्लाह की शान देख के हैरान हो रहा था कि अल्लाह ताला देखें जब बंदे का दिल में बात डाल देता है और दिल बदल देता है, तो वो जो हमें 2 ढाई बजे तक तो गालियाँ निकाल रहे थे और हमें देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। रात को वो लोग हमसे उठना, हमसे दूर जाके वो अपनी नींद भी भूल गए थे। खैर रात गुज़र गई, सुबह नमाज पे सारे लोग आ गए माशाल्लाह गाँव वाले। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठे, फिर उन्होंने जनाब वो नाश्ता वगैरह उन्होंने कहा था जी हमने नाश्ता देना है आपको। तो वो नाश्ता ले आए, हमारे साथ ही बैठ के सबने नाश्ता किया, सारी जमात और मकामी लोग जितने थे। उसके बाद तकरीबन 10 बजे दूसरा दिन हमारा पूरा हो गया, तो हमने कहा जी अब हमने तो जाना है। वो लोग तो कहे नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, अभी तो आप आए हो, तो अभी जाना कहाँ है, आप तो इधर रहो, अभी 2-4 दिन तो हमारे पास गुजारो, हमने नहीं जाने देना। हमने कहा नहीं भाई, हमारी एक तरतीब होती है, हमारा जो है वक्त आज शाम को हमारी जो है वापस रवानगी है, तो हमने तो जाना है। खैर बड़े उदास हुए, बड़े यानी कि अजीब एक देखने वाला सीन था जब वो जमात के साथी वहाँ से रवाना हो रहे थे।
तो ख़ासकर मुझे तो वो कभी नहीं भूलेगा कि मुझे बुला रहा है, फिर अपना कह रहा है भाई मेरा नंबर ले लो, अपना नंबर दे दो, फिर मुझसे मिल रहा है, दूसरा बुला रहा है, तीसरा बुला रहा है, और यानी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सदियों सालों से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इतना अल्लाह ताला ने दिल में एक दूसरे का जो है इखलास, प्यार, मोहब्बत डाल दी कि हम लोग जो है यानी कि सोच भी नहीं सकते कि इस तरह भी होता है। तो खैर बहरहाल ज़ाहिर है हमने जाना था, तो ये जमात के साथ जब बंदा होता है तो कई जज्बाती मनाज़र तो इस तरह आ जाते हैं। जब मस्जिद से जमातें निकलती हैं वापसी के लिए तो पीछे लोग रो रहे होते हैं। वो इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन कुछ जो हमारे साथ वाक़यात पेश आए तो वो अपनी कारगुज़ारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो खैर जब वहाँ से हम चले, थोड़ी देर आगे गए तो अमीर साहब ने मुझे बुलाया, कहते हैं कि भाईया ज़रा पीछे तो देखना। मैं जो पीछे देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि गांव के सारे मर्द, औरतें, बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हमको जाता हुआ देख रहे हैं। यकीन करें कि वो कैफियत जो है और वो जो उस वक़्त हमारी भी हालत हुई, जो गांव वालों की तो थी ही थी, लेकिन जो हमारी हालत थी वो भी यानी कि नाकाबिले बयान है कि हम सिर्फ़ एक दिन और एक रात उनके पास रहे और हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस दीन की निस्बत थी। और दीन की वजह से यानी कि अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत से उनके दिलों में हमारी मोहब्बत डाली। तो बच्चे, बूढ़े, औरतें ऐसे लाइन में खड़े होके तो सब हमको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बहुत ही प्यारा अपना जो है ना उनसे जुदा हो रहा हो। तो बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है, इस तरह जो है मामलात होते हैं। तो हमें यही खुशी थी और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि एक तो ये लोगों का मस्जिद के साथ इन लोगों का तल्लक बन गया, और दूसरा जब इनको पता चल गया कि दूर से सुनी सुनाई बातें और होती हैं, जब बंदा पास बैठता है तो उस वक़्त की बातें और होती हैं। बहरहाल उसके बाद वहाँ से हमारी वापसी हो गई, हम मरकज़ आ गए कैंपुर, और वहाँ से रात को हम जो है वापस बस में बैठ के तो रायवंड आ गए। तो भाई बात करने की ये है कि इज़्ज़त जो है ना इसी काम में है। यकीन करें ऐसे इस तरह लोग आगे बिछे हुए होते हैं जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला होता है कि हमारी सोच भी नहीं है। अगर हम दीन की मेहनत के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देते हैं, अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, तो यकीन करें अल्लाह ताला ऐसी इज़्ज़त से नवाजता है कि बंदे के वहम गुमान भी नहीं होता। और बहैसियत मुसलमान ये हमारा बुनियादी काम है। तो भाइयों आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि दीन की मेहनत हमारे ज़िम्मे है, ये हमने करनी ही करनी है। जिससे जितना भी हो सकता है अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए, ठीक है। इसके लिए यकीन करें अनपढ़ लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं ना, उनके घरों का माहौल ऐसा बन जाता है कि उनके घरों में आलिम, उनके बेटे आलिम बन जाते हैं, उनकी बेटियां आलमा बन जाती हैं, उनकी बहुएं आलमा ढूंढ ढूंढ के वो लेके आते हैं, और घर का ऐसा दीनी माहौल बन जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को अपने हुक्म और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर हमारी ज़िंदगियां गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।